साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का रिवीजन चल रहा है। क्लास 5 का यह रिवीजन क्लास चल रहा है। यह आपका पहला चैप्टर है यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसके चैप्टर 1.1 में हम लोगों ने रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। यहाँ एक बच्चे सूरज की कहानी है जो किचन गार्डन में अपनी मदर के साथ बैठा हुआ है और फैमिली एल्बम में वह माता जी से अपने पूछता है कि ये लोग कौन है, और माता जो है वह जवाब देती है, माता जी है ना, कि ये जो आप फिगर देख रहे हो है ना, ये आपके घर के लोगों की ही फिगर है। इसमें आपके दादाजी मैंने परदादाजी हैं, परदादाजी के 2 बेटे हुए, एक आपके दादाजी हैं और आपके चचेरे दादाजी हैं। दोनों के दोनों पटना में रहते हैं। ये सारी बातें आपने जाना था। और पटना क्यों रहते हैं, तो आपके बेटर जॉब और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के लिए। तो उसी तरह से क्या है कि आपके अब आपके 3 चाचा हो गए और 3 चाचियाँ हो गई है ना। ये फैमिली ट्री भी मैंने आपको समझाया था कि ये फैमिली ट्री जो है सूरज के ही घर की फैमिली ट्री को शो कर रहा है ना। चलिए तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना था क्या कि सूरज की जो एक आंट है वो दिल्ली में डॉक्टर है एम्स में, और एक जो आंट है वह चेन्नई में प्रोफेसर है चेन्नई यूनिवर्सिटी में। और सब कोई हम लोग नालंदा गांव में, हम लोग नालंदा ज़िले में उपस्थित हो रहे हैं पूजा के अवसर पर, है ना। तो हम लोग ने ये भी जाना कि क्या समस्या होती है, मैंने क्या कारण है कि आपका फैमिली जो है वह छोटी होती जा रही है। हम लोग ने कुछ कीवर्ड्स जाने से मिग्रांट्स के बारे में, इमिग्रांट्स के बारे में जाना था, रिफ्यूजी के बारे में जाना था, मिग्रेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में जाना था, सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट से कैसे घर जो है वह छोटे बन जाते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। और साथ ही इस कहानी का कंक्लूज़न भी जाना था, है ना। लास्ट में हम लोगों ने जाना था मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में, है ना। उन्होंने इसी चैप्टर के लास्ट में जाना था मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में, है ना, ऊपर ही आपका दिया हुआ है। और हम लोगों ने ब्रेन ड्रेन के बारे में जाना था, है ना। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1 का ये, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए फैमिली। ऐसे तो अगर इसका क्वेश्चन लिखाया जाए तो इसमें 10 लाइन आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम छोटा करा दिए हैं आपकी सुविधा के अनुसार। द नीड ऑफ ए फैमिली इज़ बेटर लाइफहुड। अच्छा जीवन जीना हर एक फैमिली की आवश्यकता है। अच्छा जीवन जीना मतलब हुआ कि अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा घर बार हो, अच्छे फैसिलिटी मिले घर पे, यह हर एक घर का की आवश्यकता है। वाई डिड सूरज ग्रैंड पेरेंट्स शिफ्ट इन पटना। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वह सूरज के दादा दादी लोग वो पटना शिफ्ट हो गए आपके बेटर जॉब और एंड एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए। सूरज के दादाजी जो हैं दादा दादी वो पटना शिफ्ट हो गए। वाई डू पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस। तो लोग नए प्लेसेस शिफ्ट होते हैं ट्रांसफरेबल जॉब के लिए, है ना, या फिर मान लीजिए कि आपका बेटर एजुकेशन फैसिलिटी के लिए और अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए जो है, बेटर जॉब के लिए और बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए भी लोग जो है नए जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। देखिए डी नंबर है यह, व्हाट आर द पॉसिबल इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये पॉजिटिव आप नहीं मानेंगे। पॉसिबल इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन जो है वो 2 तरह का हो गया, नेगेटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट दोनों लिखना है। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट लिखेंगे। कभी हम लोग अच्छी चीज़ पहले सोचते हैं, तो पहला आपका पॉजिटिव इफ़ेक्ट यह होगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, है ना, बेटर एजुकेशन, कल्चर एंड अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है। और साथ ही आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि बच्चे लोनली फील करते हैं, उनको आपको लव और केयर जो है बड़ों का नहीं मिल पाता है। और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फॉर चेंजिंग स्कूल,
स्कूल चेंज करते समय एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आता है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अगला ही क्वेश्चन है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला ही लिखेंगे। पॉजिटिव वाला जो मैंने बताया कि चिल्ड्रन कैन गेट बेटर एजुकेशन एंड कल्चरल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये आपको लिखना है, इसमें पॉजिटिव वाला ही बताना है क्योंकि नीचे निगेटिव वाला बता दिया है। ऐसे एग्ज़ाम में पूछेगा ये क्वेश्चन तो आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है 2 नंबर, इमिग्रांट्स और इमिग्रांट्स। तो ये 2 वर्ड हैं, इमिग्रांट्स और इमिग्रांट्स। इमिग्रांट्स किससे कहता है, इमिग्रांट्स किसको कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं, अगले ही पेज में आपका दिया हुआ है। तो इमिग्रांट्स वो होते हैं, है ना, जो माने लोग ऐसा होता है कि उनको विदेश में नौकरी लग गया और वो बाहरी देश में रह गए, प्रवासी बन गए, तो उनको हम बोलते हैं इमिग्रांट्स। और इमिग्रांट्स में होता है परदेसी, जो दोज पीपल कम्स फ्रॉम द अदर कंट्री एंड सेटल इन आवर कंट्री इज आर कॉल्ड इमिग्रांट्स। हो गया आपका ये, इस तरह से आपने क्वेश्चन इसका कर लिया। अब आते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन में, आपका कौन सा है, नेचुरल क्लाइमेटी और मैन मेड क्लाइमेटी। नेचुरल क्लाइमेटीज़ में आपका एग्जाम्पल ही लिखिएगा, परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके क्लास के लेवल में परिभाषा नहीं लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है। तो पहले नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में ये बातें लिख देंगे और मैन मेड क्लाइमेटी के बारे में ये बातें लिख देंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़े हम। अब है आपका मिग्रांट्स और रिफ्यूज़ी। मिग्रांट्स वो होते हैं जो अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने के चल जाते हैं। दोज पीपल हु सेटल्ड इन सेम कंट्री बट डिफरेंट पार्ट, माने एक ही देश के अलग अलग पार्ट में रहने लगते हैं, उनको मिग्रांट्स कहते हैं। रिफ्यूज़ी वो होते हैं, रिफ्यूज़ी आर दोज पीपल विच आर फोर्सली displaced from their country and shelter to another country, यानी कि वो अपने कंट्री से निकाल दिए गए हैं और दूसरे के देश में रह रहे हैं, वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम लोग रिफ्यूजी कहते हैं। अब डी नंबर है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और अदर सिटीज़। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होता है उसके बारे में आप परिभाषा जो इसमें आपका ऊपर जो दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं। अर्बन सिटी इज़ अ लार्ज अर्बन सेटलमेंट, द मेट्रोपॉलिटन सिटी इज़ अ लार्ज सेटलमेंट विच इज़ ऑफन कैपिटल ऑफ अ स्टेट ऑफ अ कंट्री। ये आप लिख देंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में। और नॉर्मल सिटी के बारे में आप इसी में चेंज कर देंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को नॉर्मल सिटी कर देंगे। इज़ अ लार्ज अर्बन सेटलमेंट वो भी होता है, ठीक है, लेकिन इज़ नॉट बी, इज़ नॉट, यहाँ पे इज़ नॉट के बाद लिखेंगे इज़ नॉट ऑफन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। हो जाएगा, स्टेट और कंट्री हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको ध्यान से भरेंगे। द प्रोसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट और डिपेंड ऑन देयर यंग एंड टैलेंटेड। तो यहाँ पहले में यंग भराएगा, दूसरे में टैलेंटेड भराएगा, ठीक है, ऐसा आपने भरा भी होगा। बी नंबर है इफ़ेक्ट ऑफ माइग्रेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव भराएगा, इसमें नेगेटिव भराएगा। चलिए अगला है आपका सी नंबर, डैश फोर्सेस आर चेंज द फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस आर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। फिर डी नंबर है चिल्ड्रन लॉस द लव एंड केयर ऑफ एल्डर्स। यहाँ मैंने इसको ठीक कर दिया एल्डर्स, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब है यहाँ पे एक्टिविटी है प्रिपेयर ए फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली अप टू 4 जनरेशन। 4 जनरेशन मतलब हो गया, मैं बता देता हूँ आपका, 4th जनरेशन माने आप हो गए, आपके मम्मी पापा जो होते हैं वो हो गए, है ना, तो इससे दादा दादी हो गए और दादा दादी के भी मम्मी पापा, है ना।
तो ये आपके 4 जनरेशन, यानी कि आपको अपने परदादा से शुरू करना है। अपने दादा दादी से पूछ लीजिएगा उनके माता पिता का नाम, और आपको फैमिली ट्री जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये फिगर है, यहाँ पे आपके परदादा परदादी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे दादा दादी का नाम। अगर दादा दादी के कोई बेटा बेटी हैं, माने दूसरे भाई हैं, है ना, तो भाई यहाँ आ जाएंगे उनके, है ना, और आपकी चचेरी दादी भी यहाँ आ जाएंगी। फिर उन आपके दादाजी के जितने माने बेटे हुए उनको लिख लेना है, या इधर आपके मम्मी पापा हो जाएंगे, इधर आपके चाचा चाची हो जाएंगे। फिर दूसरे वाले आपके जो दादा हैं, है ना, माने आपके दादाजी के भाई, वो इधर आ जाएंगे, है ना, उनके बेटे 2 जो हैं, या कि जितने बेटे हैं वो इधर आ जाएंगे, और आपके चाचा चाची जो हैं वो यहाँ उनके साथ लिखा जाएंगे। फिर उनके इन लोग के भी कोई संतान होंगे, है ना, आपके जैसे कोई भाई बहन होंगे, तो यहाँ पे आपके भाई बहन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके चाचा चाची के बेटे हो जाएंगे, यानी आपके चचेरे भाई बहन। फिर ये वाले चाचा चाची के बेटे बेटी हो जाएंगे। इधर फिर आपको इधर इनके भी बेटा बेटी को बता देना है कि ये मैंने इस से आप बना लेंगे, है ना। चलिए, तो आप एक्टिविटी समझ गए। अब हम लोग अगली एक्टिविटी पे आते हैं। अगला एक्टिविटी है थिंक अबाउट द मिग्रेशन टेंडेंसी फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड टाउन टू सिटी, लिस्ट द इफेक्ट ऑफ दिस मिग्रेशन ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, मिग्रेशन टेंडेंसी विलेज टू टाउन एंड सिटीज़ के बारे में लिखना है, और लिस्ट बताना है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, आपको ये चूँकि एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ही था। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना होगा, ये पहले आपको क्या करना है कि रीज़न लिखना है। तो इसमें से ए से लेकर के आप एफ तक लिखेंगे। इसके बाद आपको इफ़ेक्ट लिखना है, तो आप मिग्रेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट इसमें लिख देंगे। थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये ऐसा ही होता है, इसमें ज़्यादा ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।